यहां कहते हैं जब भी लोग आइए बैठने से पहले, आज तो बैठ गए हैं लेकिन कल से याद रखिएगा, यहां पर कहते ततस्तु श्री फलम धृत्वा नमस्कारम समाचरे। ततस्तु श्री फलम, श्री फल माने नारियल। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर जो नारियल रखा हुआ है, इस नारियल को देख करके और नारियल और भागवत के सहित प्रणाम करके तब व्यक्ति आसन पर बैठेगा तो कथा पूरी तरह से हृदय में समझ में आएगी। ये नियम है ततस्तु श्री फलम दृष्ट्वा, इसलिए ये नारियल रखा जाता है। और याद है 7वें दिन की कथा में राजा परीक्षित जी की कथा में जब तक्षक नाग आया था तो सोचा कहां बैठूं कहां बैठूं, कहां कथा श्रवण करूं, तो सब लोग तो नारियल को देख करके प्रणाम करके बैठते थे। अब वो नारियल में ही आकर बैठ गया, छोटा सा कीड़ा बन करके। अंतिम दिन की कथा में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे किस विधि से वो कीड़ा बन करके आकर बैठा तक्षक नाग, फिर कैसे वो बड़ा हुआ। ये नारियल केंद्र बिंदु है। और अगर जब कभी मन चंचल हो जाए कथा में, इधर उधर भटकने लगे, तो दोनों आंखों से एक रस नारियल की तरफ एक बार देख लीजिएगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। और हां, अगर कुछ चाहिए तो मांगने की भी विधि यहां दी है। नारियल की तरफ देखिए और देख करके बोलिए। कहते हैं संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात्। नारियल को देख करके ये बोलना है, संसार सागर में डूबा हूं, दीन हूं, हे करुणा निधान, कर्म मोह के बंधन से मुक्त करके मुझ पर कृपा करो। अगर ये याद नहीं रहता है तो दूसरा श्लोक बोल सकते हैं, बोले मनोरथो मदीयोयम, हे प्रभु मेरे मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, जो भी इच्छा आपकी हो। सफलः सर्वथा त्वया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भागवत के ऊपर दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भागवत के ऊपर भी जो इन नारियल को आपको दर्जा दिया गया है तो निश्चित आप भी भगवान के स्वरूप हैं, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो, हमारे यजमान तो आज यही प्रार्थना करें। और दुनिया में चाहे जो कोई मांगे, लेकिन हम तो यजमान से कहते हैं, और मैं भी कहता हूं कि हम तो यही कहते हैं कि नारियल से कि हे नारियल में बैठे हुए मेरे प्रभु, निर्विघ्नोयम च कर्तव्यो, ये मेरा 7 दिन का भागवत कथा निर्विघ्न पूरा करिए। और अगर इतने सारे श्लोक भी याद न रहे तो जब भी भागवत में बैठ करके आइए, भागवत में बैठ करके नहीं, हम तो कहते रोज सवेरे उठिए तो पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद जब पांव नीचे रखिए तो ये 8 अक्षर का मंत्र बोलिए। और ये बोल करके आप सवेरे की शुरुआत करिए, देखिए आपके अंदर कितनी भक्ति भर जाएगी, इतनी ऊर्जा भर जाएगी। अगर ये जो मैंने अभी श्लोक बोला ये सब भी अगर भूल जाता है तो 8 अक्षर को याद रखिए। 8 अक्षर वाला कौन है? ये भागवत में हमारे व्यास जी लिखते हैं, बोले दासोहम तव केशवा, दासोहम तव केशवा, हे केशव गलती क्षमा करिएगा, मैं आपका दास ही तो हूं। ये मंत्र जरूर हर व्यक्ति को जानना चाहिए। भागवत अगर घर में है तो ये 8 अक्षर का मंत्र जरूर। मैंने महाराष्ट्रियों को देखा है, मैं नागपुर में चंद्रपुर, अकोला, अमरावती जाया करता हूं बराबर। मैंने देखा महाराष्ट्री लोग अपने पूजा घर में लाल अक्षर से लिखे रहते हैं, कितने लोग दरवाजे पर लिखे रहते हैं, दासोहम तव केशवा, हे केशव मैं तुम्हारा दास हूं। एक बार बोल दीजिए, अच्छा लग जाएगा। और भी इस मौसम में एक बार मैं बोलूं, एक बार आप बोलिए। एक बार बोलने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कथा में मन लग जाएगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले मैं बोलूंगा तो सुनिएगा, फिर आप बोलिएगा। दासोहम तव केशवा। हाँ ठीक तो है, इतना सुंदर बोलते हैं। दासोहम तव केशवा।
इसी के उच्चारण के साथ ही अब देखो ये महीना इतना हम लोग तो कार्तिक महीना कहते हैं, ये अब पोथी पत्रा वालों ने नाम रख दिया है। पुराने जमाने में जब भगवान ने बनाया था 12 महीना, तो चैत्र को वैकुंठ महीना कहा जाता था, वैशाख को जनार्दन महीना कहा जाता था, जेठ को उपेंद्र नाम का महीना कहा जाता था, आषाढ़ को यज्ञ पुरुष नाम का महीना, श्रावण को वासुदेव मास, वासुदेव का महीना, भादों को त्रिविक्रम, और आश्विन महीने को योगीश, और कार्तिक महीने को क्या कहते थे? पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष। और अगहन महीने को कहा जाता था कृष्ण। इसीलिए तो गीता में और अर्जुन से भगवान ने कहा है, अर्जुन माशानाम मार्गशीर्षोहम, 12 महीनों में अगहन का महीना तो मैं ही हूं। अगहन को पहले कृष्ण महीने से जाना जाता था। इसी तरह पौष महीने का नाम अनंत मास, और माघ महीने का नाम अच्युत, और फाल्गुन महीने का नाम चक्रधर। तो हम लोग जिस महीने में कथा सुन रहे हैं, इसका नाम पुंडरीकाक्षम। 12 महीने में, ये कार्तिक महीने में भगवान नारायण जिसको दर्शन देते हैं और दर्शन देंगे, ये भी तो भगवान कुछ दिन से सो रहे हैं, अभी तुलसी विवाह के दिन जगेंगे, आने वाला है एकादशी। और एकादशी को इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान सोकर जगते हैं तो उन पहली बार जब आंख खोलते हैं तो कमल के फूल के जैसी आंखें दिखाई देती हैं, इसलिए इनका नाम पुंडरीकाक्ष। प्रेम से बोलो पुंडरीकाक्ष भगवान की, पुंडरीकाक्ष भगवान की। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान के नारायण के चरणारविंद में भागवत जैसा ये ग्रंथ अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सत्य की कसौटी में आपको कसना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान गोरे हैं कि काले, भगवान, तो आप कहेंगे महाराज कौन से भगवान? हम कहते कोई भगवान जो तुम्हारा इष्ट हो, गोरा है कि काला है। कृष्ण को लोग काला कह देते हैं, राम जी को भी काला कह देते हैं, कहीं कहीं शंकर जी को भी काला कहते हैं। लेकिन जब शंकर जी को आरती दिखाते हैं तो कहते कर्पूर गौरम, आप कपूर के जैसे गोरे हो, फिर काला क्यों कहते हो? और हम तो कहते हैं शंकर जी नहीं, आप किसी भी देवी देवता को अगर आप आरती दिखाते हो तो सबको कहते कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसका मतलब है कि भगवान कपूर के जैसे गोरे हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवत की रचना हुई तो महर्षि वेद व्यास जी से मेरे कृष्ण भगवान ने कहा, व्यास जी दुनिया कुछ भी कहे कहती रहे, तुम मुझे गोरा और काला के बंधन में मत बांधना। तो व्यास जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी कथा की शुरुआत करूंगा यहीं से, बताइए क्या कौन सा रंग आपका बता दो। तो भगवान ने कहा यहीं से कथा शुरू करोगे ना? बोले हाँ। तो व्यास जी ने यहीं से शुरू किया। भगवान का रंग क्या है भगवान कृष्ण ने बताया है तो लिखा है, आप भी सुन लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं दुनिया में कितने भी देवी देवता हों उनके 3 ही रंग हैं। आप कौन सा रंग मानते हो? 3 ही रंग हैं, गोरा काला सांवला नहीं। वो 3 रंग कौन कौन है? सत्य चित आनंद। या तो सत्य रूप भगवान का है, चित माने ज्ञान, या तो ज्ञान रूप है भगवान का, और या तो आनंद रूप। व्यास जी यही तीनों मेरे रूप हैं। तो व्यास जी ने कहा मैं यहीं से भागवत शुरू करूंगा। तो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक लिखते हैं वेद व्यास जी, बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, 3 रूप हैं। या तो सत्य मानिए, वसुदेव जी तो भगवान कृष्ण का सत्य रूप मानते। जब कंस का प्राण निकलने लगा तो उसने जोर से पुकारा वासुदेव, तो भगवान कृष्ण दौड़ के गए, बोले मरते समय तो हम ही को बुलाते हैं लोग,
तो कंस ने कहा नहीं, आपको नहीं बुला रहे हैं, हम वसुदेव को बुला रहे हैं, तुम तो वासुदेव हो। तो भगवान साइड हो गए, पिताजी आप जाइए। वसुदेव जी ने कहा दुनिया वासुदेव को बुलाती है, तुम मुझे, क्या बात है बोलो। कंस ने कहा मरने में मुझे बेचैनी हो रही है, बस एक प्रश्न का समाधान तुम कर दो, मैं प्रेम से प्राण त्याग सकूं। बोले बोलो। बोले तुमने सत्य की सौगंध खाया था कि जितने बच्चे तुम्हें पैदा होंगे देवकी के गर्भ से सब मुझे सौंप दोगे। तो तुमने सत्य की सौगंध खाया था, सब बच्चे तुमने सौंपे, लेकिन 8वां कृष्ण को क्यों नहीं सौंपा? वो रातों रात क्यों भगा ले गए? चलो भगा ले गए ठीक, लेकिन अब तुम सबके सामने बोलो तुम सत्यवादी हो कि झूठे हो? सच बोल दो, मैं प्राण त्याग दूं। तुम सत्यवादी हो? वसुदेव जी ने कहा कंस मैं सत्यवादी हूं। बोले तुमने तो सौगंध खाई थी, तो फिर बच्चे क्यों? बोले बच्चे मैंने तुम्हें सौंपे, मैंने बच्चे सौंपने के लिए सौगंध खाई थी, सत्यनारायण को सौंप दूंगा तुम्हें, यह सौगंध मैंने नहीं खाई थी। सत्य असत्य के पास नहीं रह सकता, सत्य तो किसी सत्यवादी के पास रहेगा, और सत्यवादी नंद और यशोदा थे, इसलिए सत्य को मैं सत्य के घर पहुंचा दिया। मैं झूठा नहीं। इतना सुनते ही कंस के प्राण, इसलिए सत्यनारायण के चरणारविंद में अगर आप हैं तो याद रखिए भगवान के 3 रूप हैं। या तो सत्य की सौगंध खाइए, सच ही बोलेंगे, या तो चित, चित माने चेतना, होश में रहिए। चित माने ज्ञान, ज्ञान माने वो काखा गाघा वाला ज्ञान नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला ज्ञान नहीं, पैसा कमाने वाला ज्ञान नहीं, वो ज्ञान अलग होता है काखा गाघा वाला। और एक है आत्मज्ञान। काखा गाघा वाला ज्ञान जान करके उद्धव जी सारी दुनिया में शास्त्रार्थ करते रहे, सबको हराते रहे, वो ज्ञानी थे। लेकिन अंगूठा छाप गांव की गवारिन ग्वालिने कुछ नहीं जानती थी, वो आत्मज्ञानी थी। आत्मज्ञान के बल पर भगवान मिलते हैं, और ज्ञान के बल पर डॉक्टर इंजीनियर बन गए। इसलिए ज्ञानी और आत्मज्ञानी दोनों में अंतर है। संसार में जीने के लिए ज्ञानी बनिए, लेकिन परमात्मा के धाम पहुंचने के लिए आत्मज्ञानी बनिए। आत्मज्ञानी माने बहुत छोटी सी व्याख्या है। आत्म माने मैं, ज्ञान माने जानना, मैं कौन हूं इस चीज को जान लेना, यही आत्मज्ञान है। गोपियों ने जान लिया था कि मैं कौन हूं, मेरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत की पंक्तियों को जरा देखिएगा, इसलिए सत्य बोलिए और अपने को थोड़ा पहचानिए, अपने वैभव को, और आनंद में जीना सीखिए। तीसरा है आनंद। आनंद का मतलब वो नहीं लाखों आ जाए तो खुशियां मना लें, और लाखों लुट जाए तो हाय हाय। कृष्ण को देखिए, कारागार में जब वसुदेव जी सर पे लेकर चले तो मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे थे। पूतना ने विष पिलाया तो भी मुस्कुरा रहे थे। 11 वर्ष मैया ने माखन मिश्री खिलाकर इतना प्यार लाड किया, उसमें मुस्कुरा रहे थे। जब मैया यशोदा को छोड़ करके विरह वेदना में रोती हुई छोड़ करके जाने लगे, उस समय में मेरे प्रभु मुस्कुरा ही रहे थे। कंस को मारा तो भी मुस्कुरा ही रहे थे, मथुरा छोड़ दिया तो भी मुस्कुरा ही रहे थे, द्वारकाधीश बन गए, समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण हुआ, द्वारकाधीश बन गए तो भी भगवान मुस्कुरा ही रहे थे। और उस समय भी भगवान मुस्कुरा रहे थे जब सारी द्वारिका समुद्र में डूब रही थी, और उस समय भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। उसी तरह जिस समय भगवान के 56 करोड़ यदुवंशियों का आपस में ही लड़ करके सर्वनाश हो रहा था,
जिस आनंद में थोड़ी भी कमी ज्यादा नहीं हो उसको आनंद कहते हैं। हम लोगों का आनंद आनंद नहीं है, कब हंसे कब रो दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए 3 चीजों याद रखिए, विश्व की उत्पत्ति, जन्म बच्चों का अगर देना है तो जब गर्भ में बच्चा आ जाए और जब तक पैदा नहीं हो जाए तो माता पिता दोनों संकल्प ले लें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जन्म सत्य में होना चाहिए और जीवन ज्ञान में होना चाहिए और मृत्यु आनंद में होना चाहिए। तीनों, जन्म सत्य में, जीवन ज्ञान में और मृत्यु आनंद में। आनंद, और आनंद में, आनंद के लिए तो आनंद बन जाना पड़ेगा ना। आनंद बन कहां है? पढ़े होंगे, सुने होंगे, कभी काशी जाइए, पूजा कराइए तो समझ में आ जाएगा। दुनिया में संकल्प में जगह जगह का नाम लोग लेते हैं। काशी में जब पंडित जी संकल्प दिलाते हैं तो कहते भागीरथ्या पश्चिमेदिक भागे आनंद बने। पूरी काशी आनंद बन है। जैसे वृंदावन है, वृंदावन का गुप्त वन भांडीर वन है, जैसे योगियों के लिए बद्री वन है, बद्री नारायण का वन है, नारायण का, उसी तरह काशी में आनंद वन। जीवन आनंद में होना चाहिए। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जीवन आनंद में बीते, इसके लिए भगवान को कभी बुलाना तो पड़ेगा। हम तो कहते हैं हमारे घर में भी धुंधकारी कभी जन्म न ले। धुंधकारी क्या है? हम लोग कथा सुनाते हैं बड़ा लंबा चौड़ा। जिस व्यक्ति में 5 लक्षण मिले वो बड़ा धुंधकारी है। जिस व्यक्ति में 3 लक्षण मिले वो थोड़ा कम धुंधकारी है, और जिसमें 1 लक्षण मिले वो छोटा धुंधकारी है, और 5 जिसमें हो तब तो महाधुंधकारी। और धुंधकारी को हमारे सुखदेव जी कहते धुंधकारी महाखलह। भगवान करे धुंधकारी कभी घर में पैदा ना हो। लेकिन ये लक्षण जिसमें मिलेगा वही धुंधकारी है। तो ये मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं कि ये लक्षण 5 सुनिए, ये कहीं हमारे आप में तो नहीं है। तो हम छोटे धुंधकारी हैं कि बड़े? धुंधकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण जी को आना पड़ा। सुने हैं कथा ना? गाय के गर्भ से गोकर्ण जी पैदा हुए, और धुंधली ने अपना बेटा जिसको माना उसका धुंधकारी। 5 लक्षण जिसमें हो उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी को आना पड़ेगा। गोकर्ण माने गौ जैसे कर्ण, गौ जैसे कान बनाकर बैठिए और 7 दिन कथा सुनिए गोकर्ण की तरह, तो उद्धार होगा। इसलिए मेरे घर में कभी धुंधकारी न आवे, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। मेरी छोटी सी दुनिया है, छोटा सा मेरा संसार है, मेरे प्रभु एक बार कृपा करके मेरे घर आ जाइए, जितनी भी थोड़ी गड़बड़ी है ठीक कर दीजिए, मैं भी आपकी चरण की शरण ले लूंगा, मेरे घर पधारो आप। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए ना? करिए, धुंधकारी कभी नहीं आएगा। आपको करना चाहिए, थोड़ा गुनगुना दीजिए, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। छोटा सा परिवार, हरिया
हाँ मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे गीत गए, रूठे प्रभु मेरे हार गया तो मैं जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार। हाँ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हाँ हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। सुनकर घबराइएगा नहीं, इसके सुना इसलिए रहा हूं कि इसके बाद निदान करना है। 5 चीजें जिस व्यक्ति के घर में है तो किसी कोने पर धुंधकारी बैठा है। धुंधकारी माने उसकी मां का नाम धुंधली, धुंधली माने धुंधला जीवन, धुंधली बुद्धि, जीवन में धुंधला ही धुंधला है, कुछ भी उजला नहीं है। 5 चीजें धुंधकारी का द्योतक है। 5 चीजों में पहली चीज है बराबर शारीरिक कष्ट बना रहना, दूसरा मानसिक वेदना से ग्रस्त, तीसरा पारिवारिक कलह से भरी जिंदगी, पारिवारिक असंतोष, और चौथा सामाजिक लज्जा, माने समाज में जीने लायक व्यवहार तुम्हारा नहीं है, इतने गंदे व्यवहार में जी रहे हो कि समाज में मुंह दिखाने लायक तुम नहीं हो। ये चौथा लक्षण है धुंधकारी का। और 5वां लक्षण है आध्यात्मिक दीनता। दीनता माने अभाव, माने आध्यात्म से तुम्हारा प्रेम नहीं है, माने इस जन्म के बाद भी कोई जिंदगी है, पत्थर में मेरे भगवान साक्षात बैठे हैं, धर्म भी कोई चीज होती है, इस पर विश्वास नहीं करना, आध्यात्म के प्रति समर्पित नहीं होना, यह भी धुंधकारी का 5वां लक्षण है। और इसके लिए याद रखना है आपको, एक ही काम है, गोकर्ण की शरण में चले जाओ। 7 गांठ का बांस यहां भी मंडप में गड़ा होगा। कहते हैं 7 गांठ वाला बांस है और उसी में धुंधकारी बैठ जाए। अब बैठा था, एक एक दिन की कथा सुनता था, एक गांठ फट जाती थी। 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई, चला गया वैकुंठ। तो वो 7 गांठ यहां भी मंडप में है ना, याद रखिए। 7 गांठों में धुंधकारी बैठ करके कथा सुना था। अब एक प्रश्न है,
जब धुंधकारी कथा में आया तो गोकर्ण जी से पूछा कि कहां बैठूं, तो गोकर्ण जी ने कहा कि 7 गांठ का बांस है, इसी में बैठ जा भाई। तो बोले हम कैसे बैठे, हम तो प्रेत योनि में हैं, और प्रेत का वैसे तो प्रेत के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, लेकिन असली रूप में इस कलयुग में प्रेत के गिने चुने स्वरूप हैं। शक्रिन मेषः, अगर सपने में भेड़ ज्यादा दिखाई दे तो समझ लो किसी कोने में प्रेतात्मा है। सकृद हस्ती, सपने में बार बार अर्धरात्रि में अगर हाथी दिखाई दे और हाथी के साथ साथ अपनी सूंड में मुर्दा शरीर किसी का लिए हुए हो तो समझ लो प्रेतात्मा कहीं है। सकृच्च महिषो भवत, अगर सपने में भैंसा दिखाई दे तो समझ लो तुम्हारे घर में प्रेतात्मा है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कहते कर्पूर मिश्रितम तोयम, तोय माने जल, कर्पूर मिश्रितम तोयम, कपूर मिला करके पानी में, सिंचनम तुलसी दलम, तुलसी के पौधे में डालो। अगर इस प्रकार के सपने आते हैं, भेड़ दिखाई देना या भेड़ की कोई प्रजाति है, भेड़ है, बकरी है, कुछ भी है, या भैंस है, भैंसा है, हाथी है, मुर्दा लिया हुआ है, कुछ भी, या नदी तालाब जनमंगल, ये सब ये समझ ली उसी कोटि में आता है। तो अगर आप तुलसी में कपूर से मिला हुआ जल, अगर सुगंधित कपूर से जल अगर देंगे तो सपना बदल जाएगा। तो समझ लेना प्रेत भाग रहा है। और सपना अगर आने लगे, शकृद इंद्र, अगर देवता दिखाई देने लगे, खासकर इंद्र, इंद्र माने बारिश, मेघ घटा, पानी वर्षा, यहां तो सपने में क्या बरसेगा, साक्षात ही बरस रहा है। तो लगता तो है तो अंधकारी भागने का नंबर आ गया। शक्रिन मेषः, अगर आप ऐसा है तो सकृद इंद्र, ये भागवत जी का श्लोक है प्यारे। एक बात मैं आपसे वादा करता हूं, आप कभी भी अगर हो तो आप बोल देना, 7 दिन कथा मंच पर जब तक बोलूंगा भागवत का श्लोक ही बोलूंगा, भागवत के अतिरिक्त कहीं का नहीं बोलूंगा। न कोई ब्राह्मण बनिया का चुटकुला, हंसो चाहे नहीं, हंसेंगे तो भागवत में, रोएंगे तो भागवत में। 7 दिन भागवत मंच पर भागवत के नाम से हैं। और मैं आपसे कहता हूं 7 दिन में 4 घंटा 5 घंटा भी अगर भागवत सुनाऊं तो भी 18,000 श्लोक की व्याख्या अगर आप हमसे पूछे कि महाराज 18,000 की व्याख्या हो गई तो मैं कहूंगा नहीं, सवाल ही नहीं। तो जब 7 दिन में भागवत हम नहीं बाल सकते तो अलग से हम क्यों चुटकुला सुनाएंगे। इसलिए शुद्ध भागवत श्रवण करना है, मस्तिष्क में, बुद्धि में पूरी तरह से भागवत जी को बैठाइए, बड़ा आनंद आएगा। और आप हमें धन्यवाद देंगे, सुन करके भले नहीं, जीवन में भले नहीं, जिस दिन यात्रा करिएगा रास्ते में कहीं मिलेंगे दूत वगैरह तो उसमें आपको लगेगा हाँ ठीक कथा सुने थे। इसलिए भागवत के नाम से तो खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और भागवत का यही स्वरूप है। अब बदल रहा है, जो बम्बैया धुन पर कथा हो रही है आजकल, राधे 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 4 घंटे खत्म, धरातल से जुड़ी है ये। मैं तो भैया कलाकारों को अपने बुलाता हूं, कहता हूं कथा सुनने चलना है, कथा ही तुम भी सुनो, बस मेरे जाने से पहले, और अंतिम में आरती बढ़िया कर दो, बीच में कभी कृष्णम वगैरह कोई भजन कर दो, ठीक है। मैं तो इसके लिए बुलाता हूं, मैं 4 घंटे में 3 घंटे राधे राधे करने के लिए नहीं, वो तो आप सुन सकते हो कहीं भी। मैं जो श्लोक शब्दावली सुनाने आया हूं उस पर मेरा विश्वास है। 3 तरह के सपने जिंदगी में आना चाहिए। देवराज इंद्र का दिखाई देना, बारिश और मेघ घटा, और दूसरा सकृष्चाग्नि, कभी सपने में अग्नि जलती दिखाई दे, हवन करते दिखाई दे। अग्नि भगवान का दर्शन सपने में बहुत अच्छा होता है, ये मान लो कि अब दुख जाने वाला है। और तीसरा पुनश्च पुरुषो भवता, श्रृंगार करता हुआ पुरुष, श्रृंगार करता हुआ पुरुष या भगवान की पूजा करता हुआ स्त्री अगर सपने में दिखाई दे तो समझ लो अब दुख दूर होने वाले।
इसलिए भेड़ नहीं दिखाई देना चाहिए, मुर्दा लिया हुआ हाथी नहीं दिखना चाहिए, भैंसा नहीं दिखना चाहिए, जंगल, नदी, तालाब, कीचड़, ये सब नहीं। इंद्र, अग्नि, पूजा करते हुए नारी, पुरुष, ये दिखना चाहिए। तो यही तो कह रहा है। यही तो जब धुंधकारी ने पूछा कि कहां बैठूं, तो बोले 7 गांठ का बांस है, इसी में बैठ गए। तो बोले भैया, पहली बार इसने भाई कहा है। भागवत कभी पढ़िएगा, हिंदी टीका भी आती है तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए तो मैं तो कहता हूं भागवत कभी सुनना हो तो भागवत एक बार पढ़ लिया करो तो और अच्छा लगेगा। आप तो जानते हैं आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन इनकी पत्नी का नाम धुंधली था तो उसको धुंधकारी जैसा बेटा हुआ। समझ रहे हैं? और आत्मदेव नामक ब्राह्मण की एक गाय थी, उसको गोकर्ण पैदा हुआ। समझ रहे हैं? आत्मदेव माने ज्ञानी, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की भी कभी कभी पत्नी धुंधली हो जाती है। माने हम कथा बांच रहे हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि भी अगर धुंधली हो जाए, धुंधली माने धुंधलापन, जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा झूठ, अगर ये धुंधली आ जाए तो मेरा बेटा भी धुंधकारी होगा। लेकिन मेरी बुद्धि अगर गौ जैसी हो जाए तो मेरा बेटा गोकर्ण होगा। दोनों दिखाया है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की एक बुद्धि धुंधली थी तो उधर से धुंधकारी हुआ, और एक बुद्धि गौ जैसी थी तो उधर से गोकर्ण पैदा हुआ। अब आप बताओ, गौ बुद्धि चाहिए कि धुंधली? ये रास्ता बता दिया है, धुंधली बुद्धि चाहिए तो धुंधकारी होगा, और गौ जैसी बुद्धि चाहिए तो गोकर्ण जैसा बेटा होगा। दोनों आदर्श यहां दिखा दिया है। गोकर्ण जी भागवत कथा करते हैं। जब गोकर्ण जी कथा करने के लिए बैठे तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुमने जिंदगी में तुमने मुझे कभी भैया नहीं कहा, सौतेला मानता रहा मुझे, लेकिन आज तुमने मुझे भाई कहा है। मैंने तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान कर दिया है। पिंडदान के बाद तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। तो प्रेत बोलता है, कितना कितना पिंडदान किए हैं? बोले एक ही बार तो जाता है व्यक्ति। बोले एक बार नहीं, बोले गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया में जाकर पिंडदान कर दीजिए मेरा, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं। बोले फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो? बोले तुम सोचो, तुम सोचो। बोले हम सोच लें। तब सूर्य भगवान से पूछा गोकर्ण जी ने, तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम करो। इतना बड़ा पाप करने वाले को तो एक ही रास्ता, 7 दिन वाली श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। भागवत 1 दिन वाली भी होती है, 2 दिन वाली भी होती है, 15 दिन वाली भी होती है, 1 महीने वाली होती है। आपको भागवत पे ही पढ़ेंगे। जब शंकर भगवान सुनाते हैं पार्वती जी को भागवत तो 1 महीने वाली। कभी पार्वती जी मंच पर बैठ के कथा सुनाती 2 महीने। विष्णु भगवान जब बैठते हैं मंच पर तो 4 महीने की कथा भागवत की। लेकिन लक्ष्मी जी बैठती हैं तो सुनाती हैं पूरे 8 महीना। सबकी कथा की धारा अलग अलग है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जब मंच पर बैठते हैं तो 7 दिन वाली भागवत सुनाते हैं। तो अगर प्रेत आत्मा है घर में तो 7 दिन वाली भागवत सुनिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, मुक्ति अगर चाहिए तो सप्ताहम वाचनम, 7 दिन की भागवत सुन। इसमें भी हम लोग बड़े चालाक हैं, बड़ी चतुराई से अर्थ निकाल लेते हैं। सप्ताह माने 7 दिन, तो 7 दिन सुन लेते हैं, जबकि इसका अर्थ है, लिखने वाले व्यास जी ने लिखा है भागवत 7 दिन सुनो। 7 ही दिन नहीं, 7 दिन।
जब तक जिंदगी में रविवार से शनिवार ये 7 दिन जब तक जिंदगी में आते रहे तब तक भागवत सुनते रहो। सप्ताहम वाचनम 7 दिन, और जिस दिन खत्म हो जाए, सांस टूट जाए, खेल खत्म तो बंद। 7 दिन की कथा सुननी चाहिए, तो हम लोग 7 दिन फिक्स कर लिए। गुरुवार से शुरू हुआ है, 7 दिन में खत्म। फिर क्या होगा? राजा परीक्षित जी तो सुने तो 7वें दिन विमान आ गया, चले गए। तो 7 दिन का मतलब होता है, अब 7 दिन का मतलब है, हम लोग अगर गंभीरता से कथा सुने तो राजा परीक्षित 7 दिन कैसे सुने होंगे? श्राप मिला, फिर श्राप की सूचना मिली, फिर गंगा के किनारे गए, लड़के को राजपाट सौंपे और तैयारी किए। सुखदेव जी को आने में टाइम कुछ तो लगा, 1 दिन 4 दिन कुछ तो लगा होगा, लेकिन 7 ही दिन में 7वें दिन मुक्त हो गए। इसका मतलब है श्राप मिला था 7वें दिन तू मरेगा, मारे 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा। लेकिन जिस दिन तेरा 7वां दिन आएगा राजा, तो तक्षक के काटने से मरेगा। 7 दिन भागवत सुन, मारे जब तक जिंदा रह तब तक के लिए भागवत सुन। हालांकि हमारे श्रीधर स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, श्रीमद् भागवत की 42 टीकाएं इस समय उपलब्ध है। सबसे बड़ी टीका है श्रीधर स्वामी की। ऐसा कहा जाता है कि श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान के भक्त थे, तो नरसिंह भगवान से एक दिन कहा कि प्रभु आप बोलिए और मैं भागवत की व्याख्या करूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा तू मेरे सामने टिक पाएगा? एक पर्दा लगा दे, पीला पर्दा लगा दे, पीछे से मैं बोलूंगा और आगे से तुम लिखना। तो श्रीधर स्वामी ने पर्दा लगा लिया, उधर से आवाज आई और टीका लिखते गए। अंतिम में 3 श्लोक जब बचा तो श्रीधर स्वामी के मन में उथल पुथल होने लगी, अब तो भागवत पूरी होने वाली, 3 श्लोक बचा है। और देख लें एक बात धीरे से खोल करके कैसे नरसिंह जी हैं। और जैसे खोल के देखा तो नरसिंह का रूप देखा तो न श्रीधर स्वामी रहे, न उस 3 श्लोक की व्याख्या हो पाई। आज भी श्रीधर स्वामी के टीका में अंतिम के 3 श्लोक अधूरे हैं। आज श्रीधर स्वामी को नृसिंह भगवान ने कहा अब तूने मेरा दर्शन कर लिया है, अब मेरा दर्शन जो कर ले, अब दुनिया में रहने के काबिल नहीं, चल मेरे साथ। तो सबसे बड़ी टीका है श्रीधर स्वामी की। तो श्रीधर स्वामी ने अपने में लिखा है कि जब श्राप मिला तो श्राप दिया ब्राह्मण बालक ने कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा और 7वें दिन तो मर जाएगा। सप्तमे हनि। तो श्रीधर स्वामी को नरसिंह भगवान ने बताया सप्तम, सप्तम माने क्या होता है? सप्तः सप्त इति प्रोक्तः मकारो पंचमुच्यते। सप्तमे हनि, सप्तम में मां, सप्त माने 7, मां माने 5, माने 5 दिन तैयारी हुई और 7 दिन की भागवत हुई, 12 दिन लगे। श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, मेरी नहीं। तब से ये नियम बन गया कि 7 दिन की भागवत। अच्छा, अब जब गोकर्ण जी महाराज ने कहा इसमें 7 गांठ वाले इसमें बांस में बैठ जाओ, तो प्रेत ने कहा भैया 2 प्रकार के बांस पड़े हैं, सूखा भी हरा भी। हरे वाले में बैठे कि सूखे वाले में? आप समझिएगा, बड़ी कथा, जितने भी लोग हैं बच्चे भी समझ सकते हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा हरे वाले में तो तू बैठ ही नहीं पाएगा, सूखे वाले में बैठ जा। समझ रहे? बांस किसको कहते हैं? जिससे वंश चले वो बांस है। हमसे भी वंश चलता है, स्त्री से भी वंश चलता है, पुरुष से भी वंश चलता है, तो दुनिया का हर स्त्री पुरुष बांस ही है। तो इसमें 7 गांठ है। हमारे शरीर में 7 परत है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, वीर्य। सबसे ऊपरी परत है रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेदा, मज्जा, फिर हड्डी, तब वीर्य।
तो ये 7 धातुएं जो शरीर में है, ये 7 गांठ है। ये 7 गांठों वाला ये मानव शरीर ही बांस है। अब ये 2 प्रकार का है। जिसके भीतर भगवान की भक्ति भरी है वो हरा बांस है, और जो भगवान को नहीं मानता वो सूखा बांस है। जो हरा बांस है उसमें भगवान विराजमान है, और जो सूखा बांस है उसमें धुंधकारी जैसा प्रेत बैठा है। अब ये निर्णय करना है कि हमें आपको हरा बांस बनाना है शरीर को कि सूखा। इसलिए हरा बांस बनाना है, भगवान की भक्ति करना है। ऐसी कथा सुनाया गोकर्ण जी महाराज ने, बड़ा आख्यान दिया। इसी के बीच में भक्ति का चरित्र आया, जिसमें देवर्षि नारद जी महाराज ने सनत कुमार से जाकर के उसका उपाय पूछा, हरिद्वार में कथा करवाया। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत की कथा में अगर गंभीरता से डुबकी लगाना हो तो 5 माताओं की तरफ नजर डालिए, कथा पूरी समझ में आ जाएगी। द्रौपदी, 5 बच्चे इसके मर गए। कुंती, 5 बच्चे, महाभारत लड़ गए। सुभद्रा को 1 बेटा, उत्तरा को 1 बेटा, गांधारी को 100 बेटे। लेकिन 5 माताएं दुखी हैं तो अपने बच्चों से ही। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, रो रही। कुंती 5 बेटों के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, महाभारत जैसे लड़ाई लड़ गई। सुभद्रा को 1 बेटा था, अभिमन्यु, मर गया। उत्तरा को भी 1 ही बेटा था, परीक्षित, पेट में ही मर गए। उत्तरा के लड़के को अश्वत्थामा ने गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को 9 महारथियों ने मिलकर के मारा। कुंती एक ऐसी भक्त है भगवान की कि 5 बेटों को भगवान कृष्ण को सौंप दिया था। और कृष्ण भगवान ने कह दिया था कि मैं इनका रक्षक हूं। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मारा। सब अपने अपने बेटों को लेकर के ही दुखी हैं। ये 5 माताओं की कथा है प्रथम स्कंद में। अब एक क्रम से जरा सुनिएगा। राजा परीक्षित जी के जन्म में कृष्ण भगवान का अथाह कथा का भंडार है। इसलिए नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हमको एक ऐसी कथा सुनाइए जिसमें कृष्ण की कथा का भंडार हो। बोले परीक्षित राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कृष्ण कथोदयम, कृष्ण की कथा जहां से निकलती हो, कृष्ण की कथा का भंडार जहां पर हो, वह कथा अगर सुननी है तो राजा परीक्षित के जन्म कर्म और विलाप की कथा सुनिए। और यही पर महर्षि वेदव्यास जी ने कथा को लाकर ठहरा दिया। श्रीमद् भागवत में 4 मंगलाचरण हैं। एक धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। 4 मंगलाचरण है। चारों मंगलाचरण महर्षि वेदव्यास जी ने यहां पर वर्णन किया है। ये अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आधी कथा तो समझ। अच्छा, ये चारों मंगलाचरण को समझना भी चाहिए, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति कलयुग के चंगुल में है। सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान, कलयुग में कुछ नहीं बचेगा, शुरू हो चुका है। केवल पेट पालने के लिए ही लोग कमाएंगे, उस कमाई में परोपकार धर्म कुछ नहीं होगा। असत्य भाषण करने वाले लोग होंगे, आलसी होंगे, मंदबुद्धि होंगे, भाग्यहीन होंगे, उपद्रवग्रस्त जीवन होगा।
शुरू हो चुका है। पाखंडी जितने दुनिया में हैं वो सब संत के भेष में घूमेंगे। जो ये निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है, जो असली संत हैं वो दुनिया में दिखाई नहीं देंगे, कहीं गुफाओं कंदराओं में। वो कभी दाल भात खाए हैं कि नहीं, भगवान ही मालिक है। साबुन तेल कभी लगाते हैं कि नहीं। ये जितने भी देख रहे हैं ना टीवियों में, बड़ा श्रृंगार करके और एकदम जो दिख, इनके बल पर ये दुनिया नहीं टिकी है। जिसके बल पर ये संसार चल रहा है वो संत अभी भी गुफाओं कंदराओं में कहीं मगन है। जितने विरक्त होंगे ये भी लोभी होंगे कलयुग में। घरों में स्त्रियों का राज्य होगा, साला सलाहकार होगा, लोभ में कन्या का विक्रय होगा, स्त्री पुरुष में कलह होगा, आश्रमों तीर्थों नदियों के किनारे मुसलमानों का साम्राज्य होगा। ऐसा अगर हो तो समझो कलयुग है। यवनों दुष्टों म्लेच्छों द्वारा सारे देवालय नष्ट कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत का श्लोक है। हुआ कोई भी योगी सिद्ध ज्ञानी सत्कर्मी नहीं बचेगा। सारे अच्छे साधन नष्ट हो जाएंगे कलयुग में। देशवासी गांव में रहने वाले लोग जिस दिन गांव का किसान बाजार में अन्न बेचने लगे, समझो कलयुग आ गया। ब्राह्मण विद्वान लोभ के कारण जिस दिन, पैसे के कारण जिस दिन कथा वार्ता करने लगे, समझो कलयुग आ गया। स्त्रियां जिस दिन अपने पतियों से ज्यादा सम्मान दूसरों का करने लगे, समझ लो कलयुग आ गया। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्याओं विक्रयिणो तस्य। और ये दिखने लगा है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा यह सावधान करती है कि सब छूट जाए लेकिन एक चीज मत छोड़ना, सूर्य को जल देना और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन। श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। और इसके लिए जरूरी है कृष्ण भगवान में विश्वास करो। आपको विश्वास है भगवान में? है ना? होना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि भगवान तो बोलते ही नहीं है। क्यों बोलेंगे? इसका मतलब आपने भगवान को जाना ही नहीं। जब इस दुनिया में भगवान की मूर्ति बनने लगी, जब भगवान ये पीतल के, लकड़ी के, धातु के, पत्थर के भगवान बनने लगे, तो उसमें भगवान आए थे और भगवान ने कहा, सुनो भक्तों, हम एक समझौता करेंगे, तभी इस भेष में आएंगे। बोले क्या? भगवान ने कहा, मेरी शर्त है कि अहम भक्त पराधीनो, मैं मूर्ति के भेष में दुनिया में आऊंगा लेकिन मैं भक्त के अधीन रहूंगा। बोलो स्वीकार है? भक्तों ने कहा हाँ। तो फिर ये क्यों सवाल करते हो कि भगवान बोलते नहीं? भगवान क्यों बोले बताइए? भगवान हैं, क्यों बोले? हम बोल रहे हैं ना, इसलिए कि हम भगवान नहीं हैं। वो भगवान हैं। जिस दिन हमारा भी बोलना बंद हो जाएगा उस दिन हम भी भगवान हो जाएंगे। जिस दिन बोली बंद उस दिन भगवान के चरणों में। जब तक बोल रहे हैं तो हम भगवान नहीं। आप भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाइए, लड्डू गोपाल के सामने 10 गाली भगवान को दीजिए, भगवान कुछ बोलेंगे? नहीं ना, इसलिए कि भगवान है। और आपको कोई गाली देगा तो आप बोलोगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। अगर आप भी न बोलिए तो आप भी भगवान हो जाएंगे। 1 महीना कोई भगवान को भोग न लगाए, भगवान कुछ बोलेंगे? क्योंकि भगवान है। लेकिन अगर आपको कोई 2 दिन खाना घर में ना दे, आप तो तबाही मचा दोगे।
क्योंकि भगवान नहीं हो। भगवान में तो अंतर होना चाहिए ना। दिन में 10 बार स्नान करवाओ, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। महीनों ना करवाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान है। ठंडी के महीने में 4 बार जल चढ़ाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। और आपको कोई पानी डाल दे ठंडी में, छींटा भी मार दे तो भगवान में और मनुष्य में अंतर तो होगा ना। माफ करिएगा, किसी पत्थर की मूर्ति में अगर एक हथौड़ा कोई मार दे, मूर्ति टूट जाएगी, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमको कोई थप्पड़ मार दे तो हम लड़ मरेंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। यही तो भगवान कहते, तू मेरे जैसी आदत डालना, तू भी भगवान हो जाएगा। सहन करने की आदत कर ले, बर्दाश्त करने की आदत कर ले, भगवान हो जाए। क्योंकि भगवान जब आए तो सबसे पहले समझौता किए कि हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन, है कि नहीं। ये भगवान मेरे लड्डू गोपाल जो हैं, ये लुढ़क करके अगर नीचे गिर जाएं तो अपने से नहीं उठेंगे। कहते मैं भक्त के अधीन हूं, उठाएगा तो उठेंगे, अपने से क्यों उठे। पहले समझौता हो गया कि भक्त के अधीन हूं, अब गिर गया हूं तो भक्त उठाएगा। गिराया भी होगा कोई भक्त तो उठाएगा भी कोई भक्त, क्योंकि मैं उसके अधीन हूं। भगवान कहते हैं यहां मैं तुम्हारे अधीन हूं, तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, लेकिन वहां मेरा शासन है। जब वहां तू आएगा तो वहां मैं राजा हूं। यहां मैं तेरे बस में रहूंगा, वहां तू मेरे बस में रहेगा। यहां तू ठीक से संभाल मुझे, वहां मैं तुझे ठीक से संभालूंगा। ये तो समझौता हो गया है। सारे ग्रंथ में लिखे हुए हैं भगवान की हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। तो अपने से भगवान क्यों खाएंगे, क्यों उठेंगे, क्यों नहाएंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों। तुम हंसाओ तो हंसेंगे, बुलवाओ तो बोलेंगे, रुलाओ तो रुलेंगे। जैसा भक्त चाहेगा वैसा करेंगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान बोलते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं। भगवान है, हम ही आप लोगों ने समझौता किया है। फिर ये टिप्पणी मत करिए, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। पढ़े हैं भागवत जी में, इसलिए बुरा लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में अगर सांसारिक वृत्ति में रहते हुए भी भगवत्ता को प्राप्त करनी है तो आइए एक निष्ठा के साथ भगवान के चरणारविंद में 7 दिन के लिए डूब जाइए। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। जितनी उपस्थिति उतनी प्रस्तुति, जितने लोग हों उतनी आवाज भी होनी चाहिए, लोग कम नहीं है। इसलिए ये धरती की यही खूबसूरती है कि यहां बोलने वाले लोग हैं, यहां ध्वनि है। कोई ऐसी जगह भी है जहां ध्वनि नहीं है तो वहां सांस ही नहीं, वहां ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसलिए ध्वनि वाला ये देश मेरा है, ये पृथ्वी है। जितनी सुंदर आवाज भगवान की कथा में लगाएंगे, आपके घर में भी उतनी ही प्यारी वाणी, उतना ही सम्मान होगा। इसलिए जब जयकारी बोलने का अवसर आए तो प्रेम से बोला करिए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं जल्दी से बता दूं, प्रथम स्कंद की बात 4 मंगलाचरण, एक ऋषियों की तरफ से, एक सूत जी की तरफ से, एक वेद व्यास जी की तरफ से और एक सुखदेव जी की तरफ से। 4 मंगलाचरण। ऋषियों ने मंगलाचरण में कहा धर्म की रक्षा के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन ये नियम है। लेकिन भागवत पढ़ते हैं तो ये ऐसा सुनिए कि हम दुखी न रहे। सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद लोटा नीचे रखिए। आप कितनी जल्दी में हो, ठहरिए, लोटा नीचे रखिए और हाथ जोड़िए, और हाथ जोड़ करके 8 अक्षर का मंत्र बोलिए। भागवत जी का धर्म आपके घर में निवास करेगा। ये भागवत जी का ऋषियों का मंगलाचरण है। ये ऋषियों ने सारी दुनिया को बताया है। सूर्य भगवान आपको पुरुषार्थ दे। सूर्य माने तो चलता रहे। सूर्य कभी डूबते नहीं, कभी नहीं। हम लोग कहते हैं सूर्य डूब गया, वो कभी नहीं डूबते। वो तो सुमेरु पर्वत है, जब पूरब की तरफ जाते हैं तो पश्चिम में अंधेरा हो जाता है,
और जब पश्चिम में आते हैं तो पूरब की तरफ अंधेरा हो जाता है। बाकी सूरज कहाँ डूबा, कहीं गुड मॉर्निंग, कहीं गुड नाइट। भारत के लोग अगर गुड नाइट कहेंगे तो अमेरिका के लोग गुड मॉर्निंग। यहां रात होगी तो वहां सवेरा होगी। एक ही धरती, एक ही आकाश। देखिए सुमेरु पर्वत के कारण सूर्य डूबा कहां। अगर हम कहते हैं गुड नाइट, सूरज डूब गया, तो कहीं तो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सूरज निकल गया। सूरज डूबता नहीं। सूर्य की भक्ति अगर करिए तो यह मत मानिए कि सूरज डूबता है। शरद इत सूर्य, जो चलता रहे निरंतर। पुरुषार्थी व्यक्ति सूर्य की भक्ति करे। सूर्य का भक्त कभी भी, और सूर्य की भक्ति का सबसे पहला लक्षण आप कभी सुनेंगे, कभी भी अगर अमावस्या तिथि को सुबेरे के सूरज की लालिमा के समय तांबे के बर्तन में लेकर के जल डालिए और जल की धारा के बीच से सूर्य की लालिमा को देखिए। आप कभी गौर करिएगा, आपके कान में बड़ी प्यारी सी मधुर आवाज आएगी। अमावस्या, और आवाज तो हमेशा ही आती है, लेकिन अमावस्या तिथि को लोग सुन सकते हैं आज भी। उस समय एक मधुर सी आवाज आती है। एक बार नहीं आई तो दूसरी बार, तीसरी बार हर अमावस्या को करिए, कभी सुनाई देगी। सुनेंगे। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सुना है, क्योंकि सुनने वाला क्यों दावा करेगा। लेकिन आप कभी सुनिएगा, उसमें भगवान धीरे से कहते हैं, पुत्र तुम मुझे जल देते हो तो मेरी कृपा तुम पर रहे। एक काम करना, मैं दिन भर जलता हूं पर दुनिया को जलाता नहीं हूं, मैं जीवन देता हूं। अगर एक महीना सूरज न निकले तो देश का हाल क्या होगा जानते हो? सारे पेड़ पौधे सब मुरझा जाएंगे। सूरज अगर न निकले, रोशनी नहीं, तो फिर दुनिया क्या हाल हो, जीव नहीं रहे। सूर्य कहते हैं मैं जलता हूं पर दुनिया को जीवन देता हूं। लेकिन कुछ लोग दूसरे को जलाते हैं और अपने जीवन को ठीक रखना चाहते हैं। सूर्य को जल देने वाला व्यक्ति स्वयं दुख सह ले पर किसी को जलाए नहीं। ये सूर्य का संदेश है। लेकिन ये सारे गुण धर्म आपके घर में निवास करेगा। सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद लोटा, वो पात जो भी वो नीचे रखिए और उसके बाद अंगुलियों को ऐसे करिए और छिद्र से सूर्य भगवान के लाल रंग कलर को देख करके 3 बार बोलिए, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत जी घर में होंगे ना, तो सबसे पहला पन्ना पलटिएगा, एकदम पहला ये मंत्र का चौथा चरण, ये धर्म का मंगलाचरण। तापत्रय विनाशाय, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे, धर्म निवास करेंगे। और दूसरा मंगलाचरण है जिसमें अर्थ की कमी कभी नहीं होगी। तुलसी को जल दीजिए और हमेशा जल दीजिए, चाहे जैसे मर्जी दीजिए, लेकिन पूर्णिमा तिथि को कपूर मिश्र सुगंधित जल दीजिए। चंद्रमा खुश हो जाता है, माइंड का मालिक। और जल देने के बाद वहां के नीचे की गीली मिट्टी थोड़ी सी लेकर के गले में लगाइए और 3 बार बोलिए। यह है वेद व्यासी का मंगलाचरण है। 3 बार बोलिए, अर्थ की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। तिलक लगाते हुए 3 बार बोल, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। पहली बार मैंने बोला श्री कृष्णाय वयम नमः, ये महात्म के पहले अध्याय का है। और जब मैं कह रहा हूं सत्यम परम धीमहि, ये भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला ही मंगल। तीसरा मंगलाचरण है श्री सूत जी का नैमिषारण्य में। कहते हैं इस मंगलाचरण को कभी भी जब भोजन करिए और पहला ग्रास मुख में डालिए
तो उस समय उठाते समय उस समय हृदय में बड़े अच्छी तरह से धारणा करिए और केवल एक शब्द बोलिए, आनतोष्मी। बहुत छोटा मंत्र, आनतोष्मी। हे प्रभु ग्रहण करो। तो अग्नि में हवन करने का जो पुण्य मिलता है, यह मंत्र बोल करके अगर पहला ग्रास मुंह में डाला जाए तो अग्नि में हवन करने का जो पुण्य, वो पुण्य प्राप्त हो जाता है और काम बाल बच्चों की कमी नहीं रहती। और चौथा मंगलाचरण हमारे श्री सुखदेव जी का है। श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण बोलते हैं। ये मंगलाचरण कब बोलना चाहिए? ये या तो रात्रि को सोते समय, कभी कभी सुखदेव जी की दिनचर्या सुनिए। कथा में हम लोग को तो आज के करीब 20 साल पहले मैं खुद 9 से 12, 3 से 6 दोनों टाइम कथा करते थे। धीरे धीरे शहर के बड़े बड़े लोगों ने नियम बना दिए एक टाइम की कथा। आप लोग को याद होगा 2 टाइम पहले कथा होती, मैं खुद करता था। कभी कभी तो पाठ भी करता था, लेकिन पाठ जब मैं करता था तो उसमें हम यजमान से अपने शर्त रखते थे कि मैं पाठ तुमको सुनाऊंगा एक शर्त पे कि एक पुस्तक तुम भी लो और मैं पाठ करूं तो तुम मिलाते जाओ। अगर भूल से कहीं पन्ना 2 पलटा जाए तो तुरंत खड़े होकर कह दो गुरुजी, तभी मेहनत करूंगा। कितने बहुत सारे यजमान हमारे ऐसे थे, मिलाते थे। एक बार हमको मिल गया को मध्य प्रदेश रीवा में एक यजमान जो अनपढ़ था। तो हमने कहा, बोले महाराज हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हम कहाँ मिला पाएंगे। एक काम करिए आप, तो आप जब एक अध्याय पूरा हो जाएगा ना, आप कृष्णचंद्र भगवान की जय बोल दिया करिएगा। तो मैं गिनती लगा के रखूंगा कि आज कितने अध्याय हुए। तो मैं हर अध्याय में बोला करता था, प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो एक दिन कहा महाराज कितना अध्याय हुआ? हमने कहा 48 अध्याय हुआ। किसी दिन 53 अध्याय होता है, किसी दिन 48 होता है, किसी दिन 51 अध्याय होता है। अंतिम दिन की जो कथा है उसमें केवल 13 अध्याय बचता है। अंतिम दिन हवन वगैरह होना रहता है, अंतिम दिन का कम पाठ होता है। तो कहते हैं महाराज आप एक अध्याय छोड़ दिए हैं क्या? हमने कहा क्यों? अरे बोले हमारी जो पत्थर के टुकड़े से गिनती की है उसमें 47 है, आपका 48 है। कहाँ भूल हो गई? और मैं आज तक सोचता हूं कि कहाँ मेरा पन्ना ज्यादा पलटा गया कि उसका पत्थर गिनने में दिक्कत हो गई या जयकारी बोलने में घबरा गया। वो व्यक्ति दुनिया से चला गया, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में कहां से मिस्टेक हुआ। लेकिन आनंद तो तभी आता है जब श्रोता भी शिव है। मोक्ष अगर चाहिए, लंबी उम्र अगर चाहिए, तो ये मंगलाचरण सुखदेव जी वाला बोलिए। कब? सोते समय। और आप सुखदेव जी का मंगलाचरण ध्यान दीजिएगा। ये मंत्र बोल करके अगर सर के नीचे से तकिया हटा दीजिए और दाहिना हाथ ऐसे रखिए और हाथ के नीचे बाया हाथ ऐसे करिए और उसके बाद ये मंत्र 3 बार बोलिए। कभी अनुभव करिएगा, जिसको नींद नहीं आती है वो बोलकर देखो, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते बाहो स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम। भागवत जी का श्लोक है। बाहो स्वसिद्धे, जब 2-2 भुजाएं भगवान ने दिया है तो उपबर्हणैः किम। उपबर्हण माने तकिया, तकिया लगाने की क्या जरूरत है? दोनों हाथ यूं नीचे ऐसे करके रखो और मंत्र बोलो। सुखदेव जी कहते प्रभ विष्णवे नमः, प्रभ विष्णवे नमः। ये नींद आने वाली जड़ी बूटी है, नींद का मंत्र है। लेकिन ये मंत्र तभी काम करेगा जब ये दाहिने हाथ की ये रेखा शिखा से टच करे और इस हाथ के पृष्ठ भाग में ये रेखा यहां टच करे और लेट जाइए। जिस कर्मठ सोइएगा महाराज सवेरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो गहरी नींद, ये पद्धति शास्त्र की है। इसको भागवत जी कहते। भागवत कोई कहानी नहीं, भागवत कोई मनोरंजन नहीं, भागवत मनुष्य का जीवन है। तो अगर सोते समय व्यक्ति प्रभ विष्णवे नमः बोले,
सारा पाप थोड़ी देर के लिए भाग जाएगा। पाप है तो बेचैनी है, पाप नहीं है तो शांति है, शांति में नींद लगेगी। हम लोग तो कथा करते हैं तो पता नहीं कौन कौन बैठता है, लेकिन मैं आपको श्लोक सुना दूं महाराज, आपको आश्चर्य होगा। श्री सुखदेव जी महाराज तो 13 श्लोक में बोले, मैं एक श्लोक आपको सुना रहा हूं। श्री सुखदेव जी जब कथा मंच पर बैठते हैं तो बस यही मंत्र बोलते हैं, प्रभ विष्णवे नमः, प्रभ विष्णवे नमः। आंख बंद करके बोलते हैं। जब आंख खोलते हैं तो पंडाल में कितने लोग बैठे रहते हैं? कौन कौन? सुनिएगा। और आजकल के जो कथावाचक है वो भी जरा विचार करें। सुखदेव जी जब मंत्र बोलते हैं तो मंत्र का इतना प्रभाव होता है कि पंडाल में कितने लोग बैठे रहते हैं? बोले किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवना कषादया ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। प्रभ विष्णवे नमः कह देने से किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकस, आवीर, कंक, म्लेच्छ, यवन, खस और भी बड़े बड़े पापी पंडाल में भरे बैठे हुए हैं, सब बोलते हैं प्रभ विष्णवे नमः। और आप स्वयं, मैं तो अगर आपको कह दूं कि हार्ट अटैक की बीमारी का मंत्र है, जिस व्यक्ति को हृदय, अब यहाँ हार्ट अटैक ये शब्द नहीं लिखा है, हृदयम कंपते कोपी मंत्रेदम तु चकारहि। हृदयम कंपते, हृदय में कंपन अगर हो, हृदय में घबराहट अगर हो तो वह व्यक्ति 3 बार इस मंत्र का उच्चारण कर ले, शांति शांति। यह मंत्र बोलने वाला व्यक्ति लंबी उम्र जिएगा और अंतिम में उसी तरह प्राण निकलता है जैसे पिंजरे में बंद पंछी पिंजरे का ढक्कन खोल देने से पंछी मुक्त गगन आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही ये मंत्र बोलने वाला जीवन के आखिरी समय में इस पिंजरे को छोड़कर मुक्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। ये 4 मंगलाचरण है। 4 मंगलाचरण की कसौटी में अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। और इसी तरह से महाराज कथाएं तो इतनी निर्मल है कि मैं आपको बताऊं कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने माफ कर दिया। ऐसी महिला नहीं मिलेगी जिंदगी में। श्रीमद् भागवत में अगर किसी नारी का देखना है दृष्टिकोण तो द्रौपदी का। द्रौपदी के 5 पति, और पति ही नहीं, पति भी 5, इष्ट देवता भी 5, बच्चे भी 5, माताएं भी 5, पिता भी 5। वैसे तो द्रौपदी अग्निकुंड से पैदा हुई थी, इसका माई बाप कौन है? अग्निकुंड से पैदा हुई, इसीलिए इसको जो तो याज्ञसेनी कहा जाता है। द्रौपदी का एक नाम है याज्ञसेनी। अग्निकुंड से जन्म ली थी। पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए पांचाली भी कहते हैं। द्रुपद की बेटी है इसलिए द्रौपदी भी कहते हैं। हमेशा कृष्ण का ध्यान करती हैं इसलिए इसका नाम कृष्णा भी है। बहुत नाम है, लेकिन इसके सब कुछ 5 ही 5 ही। केवल पति ही नहीं, और हम तो कहते हैं 5 पति सबके होने चाहिए, लेकिन समझ के। द्रौपदी माने क्या होता है, एक नारी समझेंगे तो व्याख्या थोड़ी समझ में नहीं आएगी। हमारी भागवत के अनुसार द्रौपदी माने, द्रौपदी का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है द्रुत गति ही तीव्र बुद्धि या सा द्रौपदी, तेज दिमाग, तेज बुद्धि का नाम है द्रौपदी। और तेज बुद्धि का नाम द्रौपदी है, तो ये तेज बुद्धि कब होगी? जब इसके 5 पति हों। ये 5 पति कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल वो द्रौपदी। महाभारत
पर विजय दिला देगी। बड़ा से बड़ा जिंदगी का महाभारत जीत जाएंगे अगर पांचों ज्ञानेंद्रियों को हम पति बना करके इस बुद्धि को रखें। कथा तो ये है। और पांच पति जिसके होंगे, वर्णन आया है यहां तो कितने लोग जानते ही नहीं कि पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? पहली ज्ञानेंद्रिय है कान। कान पर कंट्रोल है। कितने लोग भागवत से ज्यादा गंदे गाने सुनते हैं लीडे लगा के। उसका युधिष्ठिर कितना कमजोर होगा बताइए। कान का जो पक्का है उसका युधिष्ठिर ठीक है। और दूसरा ज्ञानेंद्रिय स्पर्श, ये भीमसेन है। कान का पक्का व्यक्ति युधिष्ठिर, स्पर्श का पक्का व्यक्ति भीमसेन। द्रौपदी को जानना है तो ऐसे जानना पड़ेगा। स्पर्श, स्पर्श माने समझ रहे हैं? ऐसे समझ लीजिए जैसे मेरी बिटिया है 18 साल की, तो मेरी बगल में आकर कंधे में हाथ रखकर पापा पापा कह के बैठ गई, कैसा लगा? एक मेरे दोस्त की बेटी भी उसी उम्र की है, वो भी आकर के मेरे बगल में बैठ गई, कैसा लगा? बेटी ने भी आपको छुआ, बेटी दोस्त की बेटी ने भी, अगर दोनों के छूने पर स्पर्श एक जैसा लगा तो तुम्हारा भीमसेन पक्का है। लेकिन अपनी बेटी की छूने में अलग भाव, दोस्त की बेटी की छूने में गंदा भाव अगर आया तो तुम्हारा भीमसेन कमजोर है, तो तुम्हारी द्रौपदी दो कौड़ी की। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है स्पर्श, ये भीमसेन है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है आंख, ये अर्जुन है। आंख की नियत का पक्का। उस व्यक्ति के पास गांडीव होगा, उस व्यक्ति के पास पाशुपत अस्त्र होगा, वह व्यक्ति के रथ को भगवान भी हांकेंगे, सारथी बनेंगे, जो आंख का पक्का होगा। ये तीसरी ज्ञानेंद्रिय है। हम लोग को क्या है? चौथी ज्ञानेंद्रिय श्रोत्रम कान, त्वग स्पर्श, दृग आंख, श्रोत्रम दृग, और श्रोत्रम दृग। चौथी ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा। इस पे कितना कंट्रोल करते हैं? क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए विचार है। इस पर निर्णय होगा कि आपका पांडवों में नकुल कैसा है। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है नाक, श्रोत्रम त्वग दृग रसन नासिका।